लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की प्लेलिस्ट गोइंग स्ट्रॉन्ग में हमारे लिए बहुत हर्ष और गौरव का विषय है कि आज हमारे साथ यहाँ पर श्री प्रकाश सिंह हैं, जो कि देश में पुलिस अफसरों की श्रेणी में अव्वल दर्जे पर हैं। बहुत ही लंबे समय तक उन्होंने पुलिस में सब सम्मानीय पोजीशंस पर तारीफ़ काबिल काम किया और यूपी में वो डीजी पुलिस रहे और उसके बाद विभिन्न राज्यों में उन्होंने बीएसएफ में और अन्य इम्पॉर्टेंट पोस्ट पर काम किया। आज उनसे बात करते हुए मेरा पहला सवाल ये होगा कि सामान्य जनता में पुलिस के प्रति अविश्वास की जो भावना है वो किस प्रकार दूर की जा सकती है? देखिए, पुलिस के प्रति जो अविश्वास की भावना है जनता में, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि थाने पे जब वो जनता का कोई आदमी गया, उसकी रिपोर्ट लिखने में विलम्ब होता है। रिपोर्ट अगर लिख भी ली गई तो फिर उसके तफ्तीश में विलम्ब होता है। फिर तफ्तीश भी ईमानदारी से होती है कि नहीं होती, उसमें विलम्ब होता है। तो मतलब अच्छा, कभी कभी उसको जो जनता जिस अपेक्षा से जाती है वो उसको अटेंशन नहीं मिलता है। कभी आप 6-7 घंटे बैठे रहे तब भी एफआईआर लिखी गई नहीं लिखी गई, समस्याएं वहीं से शुरू हो जाती हैं। तो अब सवाल ये है कि एफआईआर क्यों नहीं लिखी जाती। सबसे बड़ी जड़ की समस्या तो ये है। असली बात देखिए ये है जनरल साहब, देश का नेता नहीं चाहता कि एफआईआर सब लिखी जाए, क्योंकि अगर एफआईआर सब लिखी गई तो क्राइम की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। फिर असेंबली में या पार्लियामेंट में हमारे ऊपर जूते पड़ेंगे कि तुम्हारे यहाँ अपराध ज़्यादा बढ़ गया, तुम नालायक हो, अब दूसरी सरकार हम लाएंगे, हम अपराध को कंट्रोल करेंगे। अब कोई नेता नहीं चाहता कि सब राजनीतिक कारण है। एक मायावती के टाइम में एक हुक्म आया था जी, हुक्म आया था कि अपराध की संख्या 50 से 70% कम कर दो। अब बताइए, मेरे पास कोई राम बाण है क्या है कि मैं कह दूँ उसको कर दूँ और रामराज स्थापित हो जाए, सब लोग अपराध करना बंद कर देंगे? अपराध तो होगा। अब पुलिस के पास क्या सोल्यूशन है? पुलिस ने अपराध दर्ज करना बंद कर दिया। ठीक है, बहन जी का हुक्म है 50% कम करना, तो हम रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, सबको थाने से भगाने लगे। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, 5 सुपरिटेंडेंट पुलिस और 1 डीआईजी इसलिए सस्पेंड हो गए कि उन्होंने मतलब जितना उनकी अपेक्षा थी बहन जी की उतना नहीं कर पाए। उन्होंने भी कम किया, कुछ बेईमानी की, पर उतनी बेईमानी नहीं कर पाए। तो अब ये जब देश में जब इस तरह का माहौल है तो फिर आप रिपोर्ट दर्ज होना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो जाती है। उसके बाद जैसा कि मैंने कहा, हमारे संसाधन इतने कम हैं, हमारे पास जनशक्ति की कमी है, हमारे पास गाड़ी है तो पेट्रोल नहीं है, टेलीफोन कभी कभी कट जाता है कि उसका पैसा हमने नहीं भर पाए हैं, फंड्स नहीं आए हैं। कुछ दिनों पहले तक तो हालात ये थे कि बहुत से स्टेट्स में कि स्टेशनरी पूरी नहीं है, एफआईआर का फॉर्म ख़त्म हो गया है। भाई ऐसी पुलिस कैसे काम करेगी? अरे जब मैंने सर्विस शुरू की तो हालत ये थी कि बहुत थानों पे हवालात नहीं थे, उनको खिड़की की छड़ से और रस्सी से बांध के उसको रखा जाता था, हवालात नहीं है। तो आपने पुलिस को संसाधन दिए नहीं, पुलिस को बिल्डिंग्स दिए नहीं, थाने अच्छे हैं नहीं, गाड़ी है नहीं, फॉरेंसिक लेबॉरेटरीज है नहीं। किसी एक समय में आपको जानकर ताज्जुब होगा 3 से 5 लाख तक एग्जिबिट्स फॉरेंसिक लेबॉरेटरीज में पेंडिंग पड़े रहते हैं। हिंदुस्तान भर की फिगर दे रहा हूँ मैं। अब अब इसका नंबर कब आएगा साहब? 5 लाख एग्जिबिट्स पड़ी हुई हैं, ये मतलब 6 महीने में होंगे, साल भर में होंगे, 2 साल में होंगे, तब तक वो साइंटिफिक एविडेंस नहीं पहुंचेगा, तब तक उसका ट्रायल नहीं शुरू होगा जी। तो ये आपने संसाधन तो दिए नहीं, समस्याएं, जनशक्ति की कमी है, ट्रांसपोर्ट की कमी है, ओवरवर्क आदमी है, 16 घंटे काम करता है, उसके बाद 16 घंटे काम करके भी उसको हर तरफ से प्रताड़ना होती है, आलोचना होती है। घर जाते हैं तो पत्नी अलग शिकायत करती है, फिर घर में लड़ाई झगड़ा होता है सब, उसके बाद टेंशन में फिर चले आते हैं, काम करते हैं। ऐसे तो काम नहीं हो सकता भैया। आप कम से कम हमको एक आदमी की तरह तो ट्रीट करिए। आप जब टेररिस्ट को तो आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, किसी बड़े नेता को हमने पुलिस कर्मियों के मानवाधिकार की बात करते नहीं सुना है। अरे हमारा मानवाधिकार है कि हमको आदमी की तरह ट्रीट करिए और उतना ही हमसे काम लीजिए जितना हम कर सकते हैं। आप 12 घंटे, मैक्सिमम 12 घंटे ले लीजिए, पर 12 घंटे हमको छेड़िए मत, 12 घंटे में मत छेड़िए हमें। 12 घंटे में हम 8 घंटे सो लेंगे और 4 घंटे बीवी बच्चों के साथ बिता लेंगे, उतना तो हमें दीजिए। वो भी आप नहीं देते और उसके बाद कहते हैं होली, दिवाली, दशहरा सब में लगे रहो, काम करते रहो, बीवी बच्चों को भूल जाओ। तो ऐसे तो नौकरी नहीं हो सकती ना। तो फिर ये पुलिस कर्मी इतने प्रेशर में रहता है कि वो जनता को संतुष्ट नहीं कर पाता है जी। इसी से संबंधित ये संसाधन की बात एक थी,
लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि क्या जो हमारे देश का संविधान है उसको मद्देनज़र रखते हुए क्या पुलिस को राजनीतिक नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त कर सकना संभव है, व्यवहारिक है? देखिए, राजनीतिक नियंत्रण एक चीज़ है, पर राजनीतिक गर्दन पकड़ दूसरी चीज़ है। समझ गए? आप पॉलिटिकली पुलिस को कह दिए भाई हम तुमको ये पैरामीटर्स हैं, ये तुम्हारी सीमा है, इसी के अंदर तुम्हें काम करना है। आप पॉलिसी डिफाइन कर दीजिए, भैया देखो ये हमने पॉलिसी ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, बता दीजिए हमको, और सारी जनता को बता दीजिए, सारे देश को बता दीजिए। उसके बाद हमें उसके अंदर काम करने दीजिए। आप एक तरफ तो रोज़ रोज़ हमें लेक्चर पिलाते हैं रूल ऑफ लॉ, सुप्रीम कोर्ट रोज़ हमें रूल ऑफ लॉ याद दिलाती रहती हैं, और दूसरी तरफ जब रूल ऑफ लॉ इन्फोर्स करने जाते हैं तो नेताजी को तकलीफ़ होती है, और फिर नेताजी कहते हैं दरोगा को निकाल दो, ये तो रूल ऑफ लॉ लागू करना चाहता है। अरे रूल ऑफ लॉ होगा, ये रूल ऑफ रूलर्स है। यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूल ऑफ रूलर्स है। जो कुर्सी पे बैठा है, जिसकी हुकूमत है, उसका कानून चलना चाहिए, और उसके आदमी जितना भी बकवास करें, जितनी भी उल्टी सीधी बातें करें, उसके खिलाफ केस मत दर्ज करो। दूसरा आदमी छोटी सी बात भी कोई गलती कर दे, उसको पकड़ के बंद कर दो। तो ऐसे तो नहीं हुकूमत हो सकती, ऐसे तो नहीं पुलिस काम कर सकती। तो मैं राजनीतिक नियंत्रण तो होना ही पड़ेगा, पुलिस को आप स्वतंत्र नहीं कर सकते, वरना फिर तो गदर हो जाएगा। पर आप राजनीतिक नियंत्रण माने यह है कि आप पॉलिसी डिफाइन कर दीजिए, आप हमारी चौहद्दी बांध दीजिए और बता दीजिए कि ये नीतियां हैं, इसको तुम्हें लागू करना है, ये तुम्हारे नियम हैं, इसके बाहर तुम नहीं जा सकते। वह कर उसके बाद हमको काम करने दीजिए, हमको ऑपरेशनल ऑटोनॉमी दीजिए, आप बता दीजिए कि हमें क्या ऑपरेशन करने हैं, उसके बाद हमें स्वायत्तता दीजिए। पर आप न तो वो बताते हैं और स्वायत्तता देने की बात ही नहीं करते। आप हर जगह ये देखते हैं क्या हमको सूट करता है, उस हिसाब से पुलिस को चाबी लगा दो कि भैया तुम आज उस विरोधी पार्टी को ऐसे कस दो, उसके आदमी को यहाँ फंसा दो, उसको इस केस में डाल दो, और नहीं डालोगे तो चलो तुम्हारा प्रमोशन रुक गया, तुम्हारा ट्रांसफ़र रुक गया, हो सकता है तुम्हें सस्पेंड भी कर दें, हो सकता है तुम्हें कुछ प्रताड़ित भी कर दें। धन्यवाद, आपने बिल्कुल इसका सटीक जवाब दिया। यहाँ पर हम इस वीडियो के अंत में आते हैं। अगले वीडियो में हम पुलिस के नवीनीकरण और लव जिहाद वगैरह के बात करेंगे। धन्यवाद।